गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूजी सेम 6 का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो 3 स्टैटिस्टिक्स अभी तक हम लोग जो स्टडी किए हैं, खास करके क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जिसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते थे, और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जिसमें हमारा बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स ये दो आता था। तो 3 स्टैटिस्टिक्स अब तक हम लोग स्टडी किए, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक। तीनों स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पार्टिकल को आइडेंटिकल लेते थे, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल को डिस्टिंग्विशेबल लेते थे। ये दोनों केस में पार्टिकल को इनडिस्टिंग्विशेबल लेते थे। यहाँ पर एक सिस्टम को डिफरेंट कंपार्टमेंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे और कंपार्टमेंट के अंदर में हम लोग सेल्स वगैरह यूज करते थे। यहाँ पर सेल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल का संख्या का कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग देखे थे चूँकि ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो इसमें हमारा कोई भी एक एनर्जी स्टेट में या कोई भी एक क्वांटम स्टेट में ओनली 1 पार्टिकल ही रह सकता है, या तो नो पार्टिकल होगा। इस केस में हम लोग देखे थे जो GI ज़्यादा होगा NI से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखे तो वैसा पार्टिकल जिसका स्पिन इंटीग्रल हो या हाफ इंटीग्रल हो इस्तेमाल हो सकता है। शर्त यही है पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, लेकिन इसमें जो हम लोग देखते थे पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, लेकिन इसमें जो स्पिन होना चाहिए था वो था इंटीग्रल स्पिन, और इसमें जो स्पिन होना चाहिए वो है हाफ इंटीग्रल स्पिन। तो हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डिराइव किए हैं। आप लोग मेरा पहला वीडियो को आप लोग जरूर देखें। NI = GI⁴ प्लस बीटा एप्सिलॉन i, यहीं से GI/NI अगर हम लोग करते हैं GI/NI ये ऊपर चला जाएगा, इतना होगा। इसको इक्वेशन 1 डालते हैं। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का पहला वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो है उसमें हम बताए हैं NI = इतने ही आएगा, लेकिन -1 आ जाएगा। e⁴ यहाँ पर e⁴ प्लस बीटा एप्सिलॉन -1 आ जाएगा, या तो GI/NI होने से ये जो पार्ट है ये पार्ट उस पार्ट में चला जाएगा। e⁴ प्लस बीटा एप्सिलॉन -1, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में -1 के जगह में +1, तो यहाँ पर -1 के जगह में +1। अब हम लोग तीनों स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं इफ GI/NI इज वेरी ग्रेटर देन 1, अगर हम लोग लिखते हैं GI/NI इज वेरी ग्रेटर देन 1, तो इक्वेशन 1, 2 और 3 में देखिए यहाँ पर GI/NI का पावर में इतना, यहाँ पर भी उतना, यहाँ पर भी उतना ही है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है। तो इसका वैल्यू अगर 1 से बहुत ज़्यादा अगर कर देंगे तो ये 1 नेग्लिजिबल हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे GI/NI = GI/NI -1 और GI/NI +1। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, GI/NI अगर 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का जो रिजल्ट आएगा बोस और फर्मी-डिराक का भी वही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब तीनों स्टैटिस्टिक्स सिमिलर हो जाएगा, या तो हम लोग बोल सकते एक ही हो जाएगा। तो जब GI/NI बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1 से, उस समय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में निकाले हैं उसी से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं जो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गैस इन मेटल, ऑल्सो इन द केस ऑफ फोटोन का केस में जो ब्लैक बॉडी के कैविटी के अंदर में जो फोटोन रहता है, या तो फर्मियन गैस जो रहता है कंडक्टर के अंदर में, वो पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं होगा। GI/NI इज वेरी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। तो उस केस में या तो हीलियम-2 को बहुत लो टेम्परेचर में जब हम रखेंगे उस केस में भी ये कंडीशन GI/NI वेरी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। तो उस केस में ये बोस-आइंस्टाइन बोले या फर्मी-डिराक बोले, ये हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर GI/NI बहुत ग्रेटर देन 1 हो गया तो तीनों स्टैटिस्टिक्स अप्रोचेज ईच अदर, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा ये आप लोगों का एक तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है, बहुत सारा पार्टिकल्स आप लोगों को दे देगा
और इसी के आधार पर आप लोगों को चूज करना कौन सा पार्टिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा, कौन सा फर्मी डिराक को, कौन सा बोस आइंस्टाइन को। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा या वैसे पार्टिकल होना चाहिए, क्लासिकल पार्टिकल होना चाहिए जो कि डिस्टिंग्विशेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए जितना भी है उसमें से एक ही हम लोग को मिल रहा है O2, ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा और कोई भी वैसा दिख नहीं रहा। अब अगर हम लोग देखते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के लिए चाहिए फर्मियोन्स, जो पार्टिकल फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उसको हम फर्मियोन्स बोलते हैं। तो फर्मियोन्स क्या है ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, होल्स जिसका स्पिन हाफ इंटीग्रल होगा। ये सब का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, होल्स और पॉजिट्रॉन का आप लोग जानते हैं स्पिन होता है हाफ इंटीग्रल, इसीलिए इलोंग को हम लोग बोलेंगे फर्मियोन्स और इलोंग फॉलो करेगा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। अब बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स वैसा पार्टिकल फॉलो करेगा जो जिसको कि हम लोग बोसोन्स के नाम से जानते हैं, जिसका स्पिन होता है इंटीग्रल स्पिन और जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। तो ये हमारे पास आता है फोटोन्स, मेसोन, ये हीलियम का जो एटम है लो टेम्परेचर में होना चाहिए। फिर अल्फा पार्टिकल, फोनोन्स, ये जो बच गया है ये फॉलो करेगा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और इलोंग का हम लोग बोलते हैं बोसोन्स। 2 नंबर न्यूमेरिकल में हमारा दिया गया 4 आइडेंटिकल पार्टिकल है, पार्टिकल का संख्या 4 पार्टिकल हमारे पास है और क्वांटम स्टेट कितना है वो है 5, या स्टेट कितना है 5 स्टेट है। जैसे 4 पार्टिकल है, स्टेट हमारे पास 5। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देम, कितने तरह से इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, इसके पहले एक वीडियो हम बनाए थे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को लेकर, इसी तरह एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए थे जहां पर जो आइडेंटिकल पार्टिकल हम लोग रखे थे वो रखे थे हम लोग 2 और स्टेट हम लोग रखे थे वहां पर हम लोग रखे थे 3 स्टेट था। तो 2 पार्टिकल 3 स्टेट, वो भी एक तरह का न्यूमेरिकल ही, उसमें भी एक न्यूमेरिकल हम लोग बोल सकते, वो भी एक तरह का न्यूमेरिकल ही था। तो उसको आप लोग उस वीडियो को, जैसे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में ये हम डिराइव किए और इसको डिराइव करने के दौरान इसके बारे में भी कुछ बात किए। वहाँ पर हम लोग क्या लिए ना, पार्टिकल का संख्या लिए 2 और जो क्वांटम स्टेट जो था GI या तो डी जनरल से स्टैटिस्टिकल वेट जो भी हम लोग बोल सकते हैं, वो हम लोग लिए थे कितना ना, वो हम लोग लिए थे 3। आज हम लोग के पास आइडेंटिकल पार्टिकल है कितना, Ni बराबर हमारे पास दिया हुआ है 4, मीन्स Ni इक्वल टू 4 और Gi इक्वल टू 5, ये हमारा सवाल में दिया गया है। तो अब जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक का स्टैटिस्टिक्स के आधार पर पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देम, तो हम अभी बात किए जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स मानता है पार्टिकल क्या है, पार्टिकल है डिस्टिंग्विशेबल। तो 4 जो पार्टिकल इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मैक्सवेल बोस आइंस्टाइन फर्मी डिराक में अगर लेंगे तो 4 को ABCD हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग 4 को A या तो B ऐसा हम लोग बोल सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका और एक रेस्ट्रिक्शन इसमें है क्या ना, एक क्वांटम स्टेट में एक ही पार्टिकल रह सकता है, या तो 0 रहेगा या तो एक ही पार्टिकल रहेगा। तो इसमें नंबर ऑफ वेज बहुत ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा कम इसमें होगा और सबसे कम इसमें होगा। क्यों, इसके लिए आप तीनों स्टैटिस्टिक्स को देख लीजिए। हम लोग तीनों स्टैटिस्टिक्स में ये फार्मूला हम लोग लिखे हैं। आयत स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, तो ये फार्मूला हमारा आ रहा था। बोस आइंस्टाइन में ये फार्मूला आ रहा था और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में ये फार्मूला आ रहा था। हम लोग सिंपली पुट करेंगे GI इक्वल टू 5, Ni इक्वल टू 4, GI इक्वल टू 5, Ni इक्वल टू 4, 5 टू द पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 6 to 5 होता है। तो 625 625 वेज, पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या होगा, 4 पार्टिकल है और 5 जगह में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 625 तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में पहला वीडियो में देखिए, उसमें आयत स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी जो हो रहा था हमारा क्या, ये फार्मूला आ रहा था। तो Ni के जगह में 4 पुट कीजिए, GI के जगह में 5 पुट कीजिए, -1, ये 4 और ये 5 - 1 माने 4 फैक्टोरियल, तो कितना होगा 4 + 5
9 माइनस 1 माने 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करते जाइए तो लास्ट में आएगा 17। तो 70 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का ith स्टेट का प्रोबेबिलिटी इतना, GI के जगह में डालिए, NI के जगह में डालिए, GI माइनस NI डालिए, तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे में 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल माने 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट गया तो इसको आया 5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में नंबर ऑफ वेज बहुत ज़्यादा होगा, बोस आइंस्टाइन में उससे थोड़ा कम होगा, और फर्मी डिराक में उससे बहुत ही कम होगा, क्योंकि तीनों में पार्टिकल को आइडेंटिकल माने, इसमें इनडिस्टिंग्विशेबल, इसमें डिस्टिंग्विशेबल, इसमें डिस्टिंग्विशेबल हम लोग माने। लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो हम लोग माने, ये जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो माने हैं, जो कोई एक सेल के अंदर में बहुत सारा पार्टिकल्स रह सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, एक सेल के अंदर में या एक क्वांटम स्टेट के अंदर में एक ही पार्टिकल रह सकता है या तो जीरो पार्टिकल। यहाँ पर एक क्वांटम स्टेट के अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स रह सकता है, यहाँ पर भी एक अवस्था में एक सेल के अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स रह सकता है। तो अलग अलग मान्यता है बोल करके ये हमारा आंसर अलग अलग आ गया। तो मुझे लग रहा है ये दो न्यूमेरिकल के आधार पर और ये जो कंपेयर हम लोग किए, और ये तीनों वीडियो को अगर आप लोग देख लीजिएगा तो हम लोग तीनों स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना है।